वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बच्चों मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से जो कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़ा सा चेंज किया है, जो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है रीट वगैरह की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको देखते हुए तो आप लोगों के बीच में कुछ छोटे मोटे जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे वो पास आउट हो, चाहे वर्तमान में पढ़ने वाला हो, आप लोग इसे अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, और जिससे कि कोई बच्चा छूटे नहीं। खास तौर पे जब नोटिफिकेशन आया था, उसमें कुछ बच्चों को डेट्स के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। तो एक तो कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि सर कोटा यूनिवर्सिटी के साइट पर ये नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सूचना बिल्कुल ऑथेंटिक है, आधिकारिक है। यूनिवर्सिटी की साइट पर शायद या तो अपलोड हो गया होगा, नहीं थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों को ये जो न्यूज़ है बिल्कुल 100% ऑथेंटिसिटी के साथ दी जा रही है। और वैसे भी मैं जो खबरें देता हूँ वो आप सबको पता है कि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बीइंग ए टीचर, मैं कभी भी ऐसी खबरें नहीं देता हूँ कि जिससे कि स्टूडेंट्स के मध्य में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो। जब मैं 100% श्योर होता हूँ या फिर मेरे पास आधिकारिक सूचना होती है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीए पार्ट थर्ड से रिगार्डिंग मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि बीए पार्ट थर्ड का सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ बच्चों को डाउट्स होने लगा है। बीए और बीकॉम और बीएससी, यानी पहले तो मैं थर्ड ईयर बीए की बात कर लूं, आप लोगों का सिर्फ जो है, आप लोगों के सिर्फ 2 पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं। 2 पेपर बीए के पार्ट थर्ड के सिर्फ 2 पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी परिवर्तन नहीं है। वो 2 पेपर कौन कौन से हैं? नंबर 1, बीए पार्ट थर्ड का जो हिस्ट्री का पेपर था, प्राइवेट और रेगुलर दोनों का, वो पेपर अब स्थगित होकर के 1 तारीख को कर दिया गया है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि बीए पार्ट थर्ड के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। बीए पार्ट थर्ड का हिस्ट्री का जो पेपर है वो अब स्थगित होकर के और आप लोगों का 1 तारीख को कर दिया गया है। तो एक चेंजेस तो आपको यह ध्यान रखना है, बीए पार्ट थर्ड के लिए मैं बोल रहा हूं। इसके बाद जो अगला है बीए पार्ट थर्ड का ही, वो है संस्कृत का सेकंड पेपर। संस्कृत का सेकंड पेपर, और संस्कृत का सेकंड पेपर जो आपको 27 को होने वाला था ना, वो अब होगा 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, 5 तारीख को। तो ये जो 2 पेपर है ना, वो चेंज हुए हैं। पब्लिक एड का जो पेपर है वो पहले की तरह आपका 28 तारीख को ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में नहीं रखना है, ये बिल्कुल क्लियर है। चाहे वो इकोनॉमिक्स का 24 तारीख वाला पेपर हो, चाहे 22 तारीख का आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला पेपर हो, 24 तारीख का म्यूजिक वाला पेपर हो, ये सारे पेपर आपके ऑन टाइम हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हैं। इन सब के लिए ये टाइम टेबल जो परिवर्तित हुआ है, बीए के वाले बच्चों का कोई सेंटर चेंज नहीं हुआ है। सेंटर और समय आपका वही रहेगा जो पहले था। अभी सिर्फ आपकी जो तिथियां हैं वो परिवर्तित हुई हैं, और वो भी सिर्फ 2 तारीख वाली। 25 तारीख वाले जो स्टूडेंट्स थे बीए पार्ट थर्ड के, उनका पेपर 1 तारीख को है, और 27 तारीख वाला जो पेपर था वो अब 5 तारीख को है, अक्टूबर में। ये तो हो गए बीए पार्ट थर्ड की। अब मैं बात करना चाहूंगा एमए फाइनल हिस्ट्री का। और ध्यान रहे, एमए फाइनल का सिर्फ एक ही पेपर है जो स्थगित हुआ है, सिर्फ एक। बाकी किसी सब्जेक्ट का एमए फाइनल का पेपर स्थगित नहीं हुआ है। आप लोग क्लियर करके रखें, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग आपके मन में नहीं होना चाहिए। ओनली ए सिंगल पेपर जो है वो आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, और वो सिंगल पेपर कौन सा है? वो है आपका एमए फाइनल हिस्ट्री का। ये पेपर 6 था, वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, और ये 24 तारीख को हो रहा था, और अब ये पेपर 5 तारीख को होगा। अब ये पेपर 5 तारीख को होगा। तो ये पेपर भी आप लोगों को, इस पेपर का जो एक प्रकार से टाइम टेबल है, वो भी आपको अपने मन में बैठा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पूरे वीडियो में एमए प्रीवियस के बारे में भी बात करूंगा, सेकेंड ईयर के चेंजेस जो हुए हैं बीएससी बीकॉम के, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इनके बारे में जरूरी थी क्योंकि इनके पेपर चल रहे हैं, ऑन गोइंग है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एमए के जो प्रीवियस के पेपर है उनमें क्या चेंजेस हुए हैं।
ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रीवियस के जो भी पेपर 27 तारीख को हो रहे थे, जो भी पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, उसको एक मुश्त तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने स्थगित करके 27 तारीख वाले पेपर को स्थगित करके 9 अक्टूबर को कर दिया गया है। इसके अलावा जो पेपर आपको 29, 1 और 4 तारीख और 6 तारीख को हो रहे थे एमए प्रीवियस के, वो सभी पेपर यथावत होंगे। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ एक पेपर है उसके टाइम टेबल में परिवर्तन किया है, वो है 27 तारीख वाला। सबको पता है रीट की एग्जाम थी कुछ बच्चों की, रीट के पेपर को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने पूरी संवेदना विद्यार्थियों के साथ दिखाई है और संवेदना दिखाते हुए इन पेपर्स को स्थगित किया है। आप लोगों को इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को थैंक्स बोलना चाहिए, डेफिनेटली बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आपकी बात सुनी है। मेरे साथ एक स्टूडेंट रितेश कुमार हैं जो बार बार में मैसेज करते थे कि सर मेरा पेपर है 25 तारीख को और मैं कैसे आऊँगा। मैं मेंशन कर रहा हूँ उस बच्चे का नाम बार बार में क्योंकि उसके बहुत मैसेज आए। अब मेरे सामने उसकी समस्या का समाधान जो है हो गया होगा। उसका पेपर जो है अब पोस्टपोन्ड हुआ है, 25 तारीख वाला पेपर जो है वो स्थगित हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अतिरिक्त कुछ पेपर और स्थगित हुए हैं। ध्यान रहे, प्रीवियस के बारे में मैंने बात कर ली है, फाइनल के बारे में बात कर ली है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में और मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, आप बीए एलएलबी का सेमेस्टर सेकंड और बीए एलएलबी के सेमेस्टर फोर्थ और इसके अलावा बीपीएड का सेमेस्टर सेकंड इन लोगों की एग्जाम्स भी स्थगित की है और इनका भी जो रिवाइज टाइम टेबल है वो आ गया है। जो पेपर 22 तारीख को हो रहे थे वो अब 28 को हैं और जो पेपर ज़्यादातर जो पेपर 22 को थे वो 28 को हैं। कुछ पेपर 28 को भी हैं और कुछ पेपर 29 को भी हैं। आप लोग टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट से देख लें, मैं ग्रुप्स में इनको शेयर कर दूंगा जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का जो कन्फ्यूजन है वो नहीं बने। इसके अतिरिक्त मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन जो होगा वीडियो का उसमें आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम यदि ज्वाइन करोगे तो मेरे हिसाब में ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं, मैं पुनः आपको दोहरा दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको कोई भी फेक न्यूज नहीं मिलेगी, अभी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बिल्कुल राजकीय कर्मचारी हूं और बिल्कुल आधिकारिक सूचनाएं जो ऑथेंटिक होती हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। कोई व्यू प्राप्त करने के लिए या फिर सिर्फ लाइक्स प्राप्त करने के लिए वीडियो नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ आप लोगों तक सूचना देने के लिए वीडियो बनाना है। मेरा उद्देश्य महज आपको सूचना देना है, ना कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना या फिर अपने लाइक्स या शेयर बढ़ाना। वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को बिल्कुल ऑथेंटिक आधिकारिक सूचनाएं दूंगा तो मुझे पता है कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो इतने समझदार तो है ही कि उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को खुद ब खुद आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी तैयारी को जारी रखें। कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं है। बीए के जितने भी पेपर हैं वो ऑन टाइम है 24 तारीख तक के टाइम टेबल में कोई भी किसी भी तरीके का जो है परिवर्तन नहीं किया गया है। एमए में भी सिर्फ हिस्ट्री का पेपर है जिसमें चेंज हुआ है और हिस्ट्री का जो पेपर था उसके अतिरिक्त सारे पेपर ऑन टाइम हैं। प्रीवियस का सिर्फ 27 तारीख वाला पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है। 27 तारीख, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 27 तारीख वाला पेपर 9 तारीख को होगा। इसके अतिरिक्त के पेपर एज इट इज रहेंगे, पुराना ही टाइम टेबल रहेगा उनका। यानी जो 29 का था वो 29 को, 1 वाला 1 को, 4 वाला 4 को और 6 वाला 6 को। वो पेपर्स ऑन टाइम हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। एमए के जितने भी पेपर हैं उनमें पहला पेपर अब सेकंड होगा। पहले जो पेपर आपका हो रहा था वो हो रहा था फर्स्ट पेपर से शुरुआत हो रही थी, अब आपकी शुरुआत जो है सेकंड पेपर से होगी और फर्स्ट पेपर आपके आखिर में होगा। मेरे सामने पर्याप्त मात्रा में ये सूचनाएं आप लोगों तक पहुंच गई हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं पुनः आप लोगों तक इस प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर करें और उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर भी करोगे। और थैंक यू सो मच। आप सभी को पेपर के लिए शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।